चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम डेप्रीसिएशन चैप्टर कर रहे थे और डेप्रीसिएशन चैप्टर में आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक बच्चे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं डेप्रीसिएशन के, वो हमने क्वेश्चन किए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या किया, जो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। इस मेथड का नाम, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये सारे नाम इसी मेथड के हैं। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पर आप इसको डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते हो और एवरी ईयर आपका जो डेप्रीसिएशन है वो इक्वल आता है, प्रोवाइडेड कि आपका यूसेज 12 मंथ्स का है। अगर किसी ईयर में आपके पास वो असेट्स 12 मंथ से कम है तो प्रोपोर्शनली वो अमाउंट कम हो जाएगा, बट अदरवाइज डेप्रीसिएशन एवरी ईयर, कंप्लीट ईयर का तो इक्वल ही होगा, राइट। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस किए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के। आज हम डेप्रीसिएशन का एक दूसरा मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको समझेंगे और इसका एक क्वेश्चन भी आज हम देख लेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। पहले मान लेते हैं, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2018 को मैंने एक असेट्स परचेज की है। उस असेट्स की जो कॉस्ट है वो 90,000 रुपीज है, कस्टम ड्यूटी 5,000 रुपीज है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी 8,000 रुपीज एंड कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 2,000 रुपीज। जैसा कि हमें पता है कि जब हमें असेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें अपनी बुक्स में असेट्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, वो सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट नहीं है जो हमने सप्लायर को उस असेट्स के बदले दी है। इसके अंदर हमें एडिशन करना होगा उस असेट्स को अपने पास लाने तक, इंस्टॉल करना और उस असेट्स को फर्स्ट टाइम यूज करने की कंडीशन में लाने तक का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा हमें ऐड करना होता है। तो अगर मैं अकाउंटिंग पर्पस से ये बोलूंगा कि मुझे ये असेट्स कितने रुपए की रिकॉर्ड करनी है, तो परचेज कॉस्ट प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इन सबको ऐड करके मुझे अपनी बुक्स में असेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट दैट इज ₹1,05,000 रुपीज रिकॉर्ड करनी है। जब मैं इस असेट्स की बच्चे जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने बैंक से पे किया तो टू बैंक, अमाउंट कितना आएगा 1,05,000 रुपीज इसका अमाउंट आएगा असेट्स की परचेज की एंट्री करने में। ऐसे ही अगर हम असेट्स का लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री से आप लेजर में पोस्टिंग कर देंगे टू बैंक डेबिट साइड पे और अमाउंट 1,05,000 रुपीज। अब आगे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो हमें इस असेट्स पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं। क्यों कई सारे मेथड्स हैं इसकी भी बात करेंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उसको मैंने यहां पे लिखा है, तो इन दोनों मेथड्स की भी बात करेंगे और ऐसा क्यों है इसकी भी बात करेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने देखा कि हमें कुछ स्क्रैप वैल्यू गिवन होती थी। तो बच्चे स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो हमें पता है कि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि इतने की ही बिकेगी, ये एक एस्टिमेशन है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन हम ये एस्टिमेशन लगाते हैं क्या कोई स्क्रैप वैल्यू है, अगर है तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने में हमें उसको कंसीडर करना होता है।
एंड इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में इसको कंसीडर नहीं करना। वेरी सिंपल। तो मैंने एग्जांपल में 5000 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू ली है, तो स्क्रैप वैल्यू 5000 रुपए हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं अपनी बुक्स में असेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा तो बच्चे करूंगा 1,05,000 रुपीज पे, लेकिन जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो बच्चे मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 1,00,000 रुपीज पे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, एक्विजिशन कॉस्ट परचेस की एंट्री करने के लिए स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे वो बोलते हैं कि आपको 3 इयर्स की असेट्स का अकाउंट बनाना है। तो असेट्स का अकाउंट तो हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं, आज भी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। यहां पर मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मेरी असेट्स की वैल्यू क्या आती है, ओपनिंग WDV क्लोजिंग WDV क्या आती है, वो देखेंगे इस एग्जांपल में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की मैं बात करूं तो यहां पर अगर मेरे पास असेट्स 1,05,000 रुपीज की है 1 अप्रैल 2018 को, तो बच्चे 1 अप्रैल 2018 जो भी मेरी असेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट है इट इज 1,05,000 रुपीज। 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुझे लेस करना होगा बच्चे इसमें से डेप्रिसिएशन। अब जब हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में कौन कौन से मेथड्स हैं, किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अब यहां पर जो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना होता है, यानी कि 1,00,000 रुपीज पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज ले लेता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% पर एनम। क्लियर? तो बच्चे 1,00,000 रुपीज इसका 10%, और असेट्स मैंने परचेज किया 1 अप्रैल को, तो पूरे 12 महीने मेरे पास असेट्स है, तो पूरे 12 महीने का 10% निकाल लो सीधा, या फिर अगर मंथ लेते हैं तो 12/12 नलीफाई हो जाएगा इसका इंपैक्ट। ये बच्चे आएगा 10,000 रुपीज। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये मानी जाएगी। क्लियर? तो मेरे पास बच्चे 31 मार्च 2019 को असेट्स की जो वैल्यू आई उस वैल्यू को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आया असेट्स का वो आया 95,000 रुपीज। इसको मैं कह सकता हूं WDV एज ऑन 31 मार्च 2019। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चे जब अगला साल आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020, अगेन डेप्रिसिएशन लेस होगा। डेप्रिसिएशन जब लेस करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है,
अगर मैंने एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो वही डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा अगर वो 12 मंथ्स का है। तो इससे पहले जो मैंने कैलकुलेट किया था वो 12 मंथ्स का था, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम चलेगा। थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 को मैं कहूंगा WDV एज ऑन 31st मार्च 2020। क्लियर? ये मेरी WDV आ गई। इसको मैं कह सकता हूं क्लोजिंग WDV अगर मैं 31st मार्च 2020 बोल रहा हूं डेट। ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2020, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे ये ओपनिंग WDV बन जाएगी। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट ईयर 31st मार्च 2021। फिर से मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना है 1 साल का। अब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी ना है बच्ची, एक बार कैलकुलेट कर लिया, यही तो फायदा है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का। आप सारे नाम लिख लेना, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। 75,000 रुपीज इस असेट्स की वैल्यू आ गई एज ऑन 31st मार्च 2021। इसको कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 21। मान लेते हैं सिर्फ 3 इयर्स की मैंने कैलकुलेट की है, तो बच्चे मेरे पास ये अलग अलग WDVs आ गई। अगर आप बात करेंगे डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन एवरी ईयर सेम है। जब जब भी पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन लगा तो सेम लगा, 10,000 10,000 10,000। इसलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। डेप्रीसिएशन इक्वल आता है एवरी ईयर। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, फिक्स हो जाता है एक अमाउंट और वही एवरी ईयर चलता रहता है। तो बच्चे ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी को हम अपने असेट्स अकाउंट में प्रेजेंट कर देते हैं। अभी आगे चलेंगे अकाउंट की तरफ। अब देखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन का एक और मेथड। क्यों 2 मेथड है इसकी बात भी हमें करनी है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, इसके भी 2-3 नाम है। इसका नाम है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू अलग चीज है। रिटर्न डाउन वैल्यू किसको बोलते हैं, जो भी ओपनिंग एसेट्स की वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है। और इसी नाम से, रिटर्न डाउन वैल्यू के नाम से, एक डेप्रिसिएशन का मेथड भी है, WDV मेथड। दोनों अलग अलग चीजें। जब भी WDV बात की जाए तो आप क्या समझ सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेथड की बात की जा रही है। WDV का मतलब, मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में भी WDV वर्ड यूज किया है, उसका मतलब है ओपनिंग असेट्स की वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। आप कह सकते हो क्लोजिंग जो असेट्स की वैल्यू है वो WDV बन गया। क्लियर? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें, एग्जांपल सेम है। यहां पर भी अगर मैं बात करूं एक्विजिशन कॉस्ट की, मुझे असेट्स की एंट्री जो करनी है वो किससे करनी है, इससे करनी है। जो मैं असेट्स परचेज कर रहा हूं, जो मैं अपने पास बच्चे टू बैंक लिखता हूं, टू बैंक अकाउंट, वो इस वैल्यू से लिखना है। असेट्स की परचेज वैल्यू बच्चे ये है। क्लियर? अब बात आती है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की। अब यहां पे आपको ये डिफरेंस समझना है।
स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू माइनस की जाती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हो। डेप्रिसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो 1 लाख पे नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे आप किस पर, 1,05,000 रुपीज पर ही, जो भी आपको उसमें परसेंटेज की बनोगी। मान लो यहां पे कहा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 10%, तो वो आपको 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं करना, 1,05,000 पे कैलकुलेट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, डीबीएम मेथड के लिए माइनस नहीं करनी है। एक्विजिशन कॉस्ट, परचेज, असेट्स की परचेज की एंट्री के लिए अमाउंट सेम रहेगा, दोनों मेथड्स में अलग अलग नहीं होगा। अब यहां पर अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो मैं एक काम करता हूं, यहां से कुछ पार्ट को कॉपी कर लेता हूं। अब देखो, अगर मैं यहां की बात करूं तो बच्चे एक्विजिशन कॉस्ट सेम रहेगी, दैट इज रुपीज 1,05,000 रुपीज। बात आएगी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। इस मेथड में, WDV मेथड में या DBM मेथड में, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी डिफर आता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं स्ट्रेट लाइन मेथड से, यहां पर क्या मेथड होता है, यहां पर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के लिए तो दोनों ही मेथड में बराबर बात है कि जिस ईयर मशीनरी परचेज की है उस ईयर तो परचेज कॉस्ट, जो भी हमारी परचेज कॉस्ट है उस पर ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू माइनस, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो, नहीं है तो फिर तो स्क्रैप वैल्यू लेनी ही नहीं है। लेकिन डीबीएम मेथड में जो भी असेट्स की परचेज कॉस्ट है 1 लाख पर नहीं, 1,05,000। बच्चे 1,05,000 पे आपको 10% कैलकुलेट करना होगा। 10,500 रुपए पूरे साल का, और पूरे साल मेरे पास असेट है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पर जो WDV आएगी एज ऑन 31 मार्च 2019, वो बच्चे मेरे पास आएगी 1,05,000 माइनस में 10,500, 94,500। करेक्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी था, क्योंकि एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा सेम आता था। WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस मेथड में अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो हमें ओपनिंग WDV पे करना होता है। ओपनिंग WDV मतलब कि जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 31 मार्च 2020 को, तो ये फाइनेंशियल ईयर है 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर मैं ओपनिंग WDV की बात करूं, ओपनिंग WDV जो 1 अप्रैल 2019 को है, 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग WDV कौन सी है, ये वाली है 94,500, जो डेप्रिसिएशन माइनस करके आई थी पिछले साल।
पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग। तो 94,500 पे आपको 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज 9450। इस पर कैलकुलेट हुआ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 10%। ये बच्चे एक डिफरेंस है, इसको मैं माइनस करूंगा, 94,500 माइनस 9450, 85050। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की बात करूं बच्चे, WDV मेथड है, DBM मेथड है। मैंने कहा जिस भी ईयर आपको ये कैलकुलेट करना है उस साल का ओपनिंग WDV, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर निकलता है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 है। अगर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 21 को निकाल रहे हैं, ओपनिंग WDV क्या है, जो इस साल के बिगिनिंग में उसकी वैल्यू थी, यानी कि 85050। तो डेप्रिसिएशन बच्चे इस पर निकलेगा। समझ गए? इस पे कैलकुलेट होगा 85050 का 10%, 8505। और WDV एज ऑन 31 मार्च 21 क्या हो जाएगी, 85050 माइनस 8505, 76545, 76545। ये बच्चे हमारे पास WDV आ गई है। अगर अब आप दोनों को चेक करोगे, दोनों मेथड्स को कंपेयर करोगे, तो आपको जो डेप्रिसिएशन है वो आपको डिफर दिखाई देंगे। पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड में 10,000 था, लेकिन WDV मेथड में 10,500 हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में फर्स्ट ईयर में दोनों डेप्रिसिएशन इक्वल आ सकते हैं, अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन ना हो तो। ये जो 500 रुपए का डिफरेंस है, ये डिफरेंस पहले साल में स्ट्रेट लाइन मेथड या DBM मेथड की वजह से नहीं है। 500 का डिफरेंस दोनों ही केस में 10% निकालना है और ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। तो ये डिफरेंस किस वजह से है, स्क्रैप वैल्यू की वजह से। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी 1,05,000 पे 10% निकालते, जो कि 10,500 ही आता। तो दोनों मेथड में एक डिफरेंस तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी होती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, अगर गिवन है तो, अगर गिवन नहीं है तो नहीं लेनी है। एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल आएगा। अगर 12 महीने की बात की जाए, अगर यूसेज कम टाइम का है तो प्रोपोर्शनली कम होगा, लेकिन 12 महीने का इक्वल आएगा। ऑल द टाइम ओरिजिनल कॉस्ट पे परसेंटेज कैलकुलेट होनी होती है। लेकिन WDV मेथड में, DBM मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है बच्चे, वो हमारा WDV, क्लोजिंग WDV लास्ट ईयर की या इस ईयर की ओपनिंग WDV, उस पर कैलकुलेट होता है। यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर कैलकुलेट होता है। तो यहां पर बच्चे आपको डेप्रिसिएशन इक्वल नहीं दिखेंगे। अगर पहले साल 10,500 आया तो दूसरे साल 10,500 नहीं है, तीसरे साल 10,500 नहीं है, दूसरे साल कम हो रहा है 9450, और उसके बाद और कम हो रहा है 8505। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस वैल्यू पर
10% कैलकुलेट कर रहे हैं एवरी ईयर, वो वैल्यू कम होती जा रही है। कम कैसे होती जा रही है? डेप्रिसिएशन लेस करके कम होती जा रही है, इसलिए नाम आया डिमिनिशिंग। डिमिनिश हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, डिमिनिश बैलेंस मेथड। कम हो रहा है उसका जो असेट्स की वैल्यू है WDV, वो कम होती जा रही है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, जिस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में डिफरेंट आएंगी। क्लियर? और अगर डेप्रिसिएशन डिफरेंट है तो डेफिनेटली जो हमारी WDV वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएंगी। क्लियर है? तो बच्चे ये दो मेथड थे, दोनों मेथड का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे सीख ली है। अब ये दो मेथड्स होते क्यों हैं, एक ही मेथड क्यों नहीं बना दिया, क्या पर्पस है? बच्चे ऐसा होता है, कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो जिन पर वियर एंड टियर लॉस मोर और लेस इक्वल होगा एवरी ईयर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मोर और लेस इक्वल होगा। बट कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिसका इनिशियल ईयर्स में तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो एसेट्स पुरानी होती चली जाएगी उसका डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा, उसका वियर एंड टियर लॉस कम होता चला जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, चलो जैसे मैं दोनों के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूं तो आप इसमें ले सकते हो जनरली फर्नीचर को। फर्नीचर आपने एक टेबल घर पे लाके रख दी, अब उस टेबल का बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, वियर एंड टियर लॉस मोर और लेस इक्वल होता है एवरी ईयर, मोर और लेस इक्वल होता है। कुछ भी आप एक वुड की टेबल है एग्जाम्पल अपने पास रख सकते हो, तो वो लेके आए तो उसका जो वियर एंड टियर लॉस है, उसका जो यूसेज है, वो उसकी वजह से वैल्यू में रिडक्शन मोर और लेस बराबर होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी मशीनरी की, मशीनरी में हमारे व्हीकल्स भी आ गए, व्हीकल भी तो बच्चे एक मशीनरी ही है। आप एक कार का एग्जाम्पल ले लो, कार में क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे ही कार परचेज कर रहे हैं, बाहर निकले एकदम से उसकी वैल्यू काफी रिड्यूस हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इनिशियल ईयर्स में इस पे डेप्रिसिएशन या वियर एंड टियर लॉस बहुत ज्यादा होगा। एक बार मॉडल मतलब जब वो इनिशियल ईयर की बात करें हम, अभी मॉडल 1-2 साल पुराना है, तब उसकी वैल्यू एक बारी में ज्यादा टूट जाती है। लेकिन मैं बात करूं 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, तो 7-8-9 सालों में उतना रिडक्शन नहीं आएगा डेप्रिसिएशन में जितना रिडक्शन इनिशियल ईयर्स में आया है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली होता क्या है, अगर मशीनरी की बात करूं तो बच्चे इसमें दो तरह के खर्चे हैं। एक वियर एंड टियर लॉस है, जो कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन का नाम बोलते हैं। एक होता है इस पर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट या रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। बच्चे होगा क्या, आप देखोगे जैसे जैसे इनिशियल ईयर होंगे तो इनिशियल ईयर्स में रिपेयर मेंटेनेंस बहुत कम होती है। आपने कोई नई कार परचेज की है तो कहते हैं नई कार परचेज की है, शुरू में 2-3 साल तो ज्यादा खर्चा है ही नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, 2-3 सर्विस भी शायद कंपनी से फ्री मिल जाएंगी, है ना। तो 2-3 साल आपको लगता है कि ज्यादा खर्चा होगा ही नहीं, इवन 4-5 साल तक बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो मशीनरी पुरानी होती चली जाएगी, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं छोटा सा, कोई भी एक असेट्स है 1 लाख रुपए की है, इस पर अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो पहले साल 10,000 रुपए,
और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है मानते हैं, तो टोटल जो खर्चा है रनिंग एंड मेंटेनेंस और वियर एंड टियर लॉस और रनिंग मेंटेनेंस दोनों मिला के टोटल खर्चा 10,000 रुपए का। अगला साल आया, यहाँ पे WDV मेथड लगेगा, मैंने आपको बताया ना मशीनरी पे WDV मेथड। तो अगले साल 10% डेप्रिसिएशन किस पर, 1 लाख पर नहीं, 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 पे WDV वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 90,000 पे आपको कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा 9,000 रुपीज। ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, ये मान लेते हैं सेकेंड ईयर। अब मैं बात करूं सेकेंड ईयर, क्या रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ खर्चा होगा? ज्यादा होगा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। लेट्स से एग्जांपल 1,000 रुपीज। इस साल भी खर्चा कितना हो गया? 10,000 रुपए, डेप्रिसिएशन और रनिंग मेंटेनेंस दोनों मिला के। थर्ड ईयर आया, 90,000 मेरी असेट्स की वैल्यू थी, जिसपे 10% 9,000 लगा, 90 माइनस 9, WDV आ गई 81,000, इस पर डेप्रिसिएशन 8100। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। एग्जांपल यहां मैं 1900 ले लेता हूं, थोड़ी सी बढ़ गई, मोर और लेस 10,000 का खर्चा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? WDV वैल्यू 81,000 माइनस 8100, 72,900, 10% डेप्रिसिएशन 7290। क्लियर? अब मेरी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। लेट्स से एग्जांपल, मैं सबको इक्वल 10,000 रुपए का खर्चा बनाना चाह रहा हूं, तो उसके हिसाब से मैं रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ये लोग, ये तो एग्जांपल है। हो सकता है 2,500 हो जाए, हो सकता है 2,600 हो सकता है 2,900 हो, 3,000 रुपए हो। बट एक्चुअली में होगा क्या, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये होगा कि डेप्रिसिएशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा एवरी ईयर। 9,000 से 8,100, 81 से 7,290, उसके बाद और कम और कम और कम, ऐसे चलता जाएगा। बट रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही टाइम बीतेगा बढ़ता चला जाएगा। एक खर्चा कम हो रहा है, दूसरा खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। तो मोर और लेस मैं ये कह रहा हूं कि एवरी ईयर टोटल ग्रोस या फिर नेट एक्सपेंस की बात करें तो वो मोर और लेस इक्वल आएंगे। कुछ एसेट्स इस नेचर की होती हैं जिसका टाइम बीतने के साथ साथ रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाती है। अगर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो उसका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हमें कम रखना होता है, इक्वल नहीं रखना होता। इसलिए WDV मेथड चूज किया जाता है, ताकि नेट दोनों को मिला के अमाउंट इक्वली हम उसको एवरी ईयर अपने पास ले लें। लेकिन दूसरी असेट्स की बात करें, फर्नीचर की, फर्नीचर में रिपेयर मेंटेनेंस क्या होता है? आप बताना, आपके घर पे टेबल होगी एक, तो टेबल की रिपेयर मेंटेनेंस, और आपके घर पे एक 2 व्हीलर हो सकता है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, दोनों की रिपेयर मेंटेनेंस में आप डिफरेंस देख पाते हो? शायद बाइक या कार है तो हर थोड़े टाइम में 2-3-4 महीने में आपको सर्विस करवानी पड़ती होगी। कभी पंचर हो गया, कभी आज स्टार्ट नहीं हो रही है, कभी उसमें गियर में प्रॉब्लम आ गई है, कुछ प्रॉब्लम चलती रहेंगी एक टाइम के बाद। लेकिन फर्नीचर में जनरली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी एक आधी बार प्रॉब्लम आ भी गई, आपने कारपेंटर को बुला के एक बार पैसे देके ठीक करवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो हर 2-4-5 महीने में पैसे मांगते रहेगा। तो नेचर अलग अलग है असेट्स का, इसलिए डेप्रिसिएशन मेथड भी अलग अलग बनाया गया, ताकि डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों खर्चा मिलाकर हम एवरी ईयर एक इक्वल अमाउंट अपनी बुक्स में से उस असेट्स के नाम का रिड्यूस करते रहे। तो ये एक पीछे इसके लॉजिक है डिफरेंट मेथड के। तो क्वेश्चन में आपको बच्चे गिवन होगा कौन सा मेथड है। जनरली अगर मैं बात करूं तो फर्नीचर्स पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, और मशीनरी जो होती है उन पर हम WDV मेथड यूज करते हैं।
तो ये एक एग्जाम्पल था। अब मैं बच्चे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेथड चेंज हो रहा है। इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने फॉर्मेट्स बना दिए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1st April 2016 कंपनी परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹95,000 और इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपए खर्च किए। टोटल 1,00,000 रुपए हमारी एक्विजिशन कॉस्ट आ गई फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमें परचेज की एंट्री डालनी है वो 1,00,000 रुपीज से होगी। 95,000 प्लस 5,000 आफ्टर द यूजफुल लाइफ, कुछ भी उसकी यूजफुल लाइफ हो बताई नहीं। इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी ₹4,000। तो हमें बच्चे स्क्रैप वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। स्क्रैप वैल्यू गिवन है हमारे पास 4,000 रुपीज। अगर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से दिया होगा तो मुझे स्क्रैप वैल्यू लेस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको WDV मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अगर ये गिवन होगा तो मुझे स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा मेथड है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बच्चे इसका मतलब मेरे लिए ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये बेकार है, मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर मुझे कंसीडर करना पड़ता। क्लियर? तो इसमें असेट्स की वैल्यू बच्चे कितनी है? 1,00,000 रुपीज। पहले साल इस पे 10%, अगले साल इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पे 10%, और उससे अगले साल डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आएगी उस पे 10%। इस तरीके से मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है और लास्ट में जाके ऑटोमेटिकली स्क्रैप वैल्यू बच ही जाती है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी आपकी असेट्स जीरो नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू की को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्ट्रेट लाइन मेथड में असेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था, अगर आप ये एग्जांपल देखोगे, 75,000 रुपीज आ गया। अगले साल फिर 10,000, फिर 10, फिर 10, फिर 10। अगले 8 सालों तक 10-10 हजार लगाओगे, या अगले 7 सालों तक 10-10 हजार लगाओगे, तो 70 माइनस होके 5,000 वैल्यू बची, और लास्ट ईयर में 5,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है। 5,000 रुपए जो बचे वो स्क्रैप वैल्यू है। आपने पूरा 1,00,000 डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया। अब स्क्रैप वैल्यू, अब आप उसको सेल कर रहे हो और आपने एस्टिमेटेड वैल्यू 5,000 लगाई थी। अगर 5 में बिक गई तो वेल एंड गुड, कम में बिकी, ज्यादा में बिकी, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात WDV मेथड की करूं, किसी का भी 10% उसके इक्वल नहीं होगा। 100 का 10% 100 थोड़ी ना होगा। 10 का 10% 10 नहीं हो सकता। 1 का 10% 1 नहीं हो सकता। वैल्यू नेग्लिजिबल हो सकती है, इतनी नेग्लिजिबल हो जाए कि हम कहें कि ठीक है अब इसको राउंड ऑफ करके खत्म कर दो, बट किसी का भी 10% वही वैल्यू यानी कि 100% नहीं हो सकती। तो कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, पॉइंट्स में आती चली जाएगी अगर आप उसको जब तक भी कैलकुलेट करोगे। तो इसीलिए यहां पर स्क्रैप वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन के लिए माइनस नहीं करते। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन है जहां पे हमें परचेज हमने की है 1,00,000 रुपीज, 95,000 प्लस 5,000, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 4,000। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो मेथड बोला है बच्चे वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल दिया तो ये स्क्रैप वैल्यू का मेरे लिए
कोई रोल नहीं है, काट दो, बेकार है। क्लियर? अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन में 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट मांगा है। फॉर फर्स्ट 3 इयर्स आप मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। 1 अप्रैल 2016 असेट्स परचेज की है टू बैंक। मशीन 1, यहां पे तो वैसे एक ही मशीन है, हमें पहले ही दिख जाती है। मशीन 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज की है तो डेबिट में आता है 1 लाख रुपीज। क्लियर? जो फर्स्ट इवेंट था वो बुक हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं हो रहा। जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। बच्चे क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं, 95,000 रुपीज मुझे कॉस्ट दी हुई थी, 5,000 इंस्टॉलेशन के थे, तो 95 प्लस 5 1 लाख रुपीज हो गया। असेट्स की परचेज की एंट्री तो इससे ही करनी है 1 लाख रुपीज से। स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है या नहीं करनी, ये डिपेंड करता है स्ट्रेट लाइन मेथड है या डब्ल्यूडीवी मेथड है। तो ये डब्ल्यूडीवी मेथड है तो माइनस नहीं करनी। बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यहां पर जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, पूरा साल असेट्स हमारे पास है 1 लाख, इसका 10% 12/12। अगर इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला होता तो उस केस में बच्चे यहां 1 लाख की जगह मुझे 1 लाख माइनस 4,000 96,000 पे कैलकुलेट करना होता। और अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी 1 लाख पे और डब्ल्यूडीवी मेथड में भी 1 लाख पे, अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती। समझ गए होगे आप? चलो आगे चलते हैं। 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि मैं कहूं बस ठीक है हर साल 10,000 रुपए लगाते जाएंगे, नहीं, ये डब्ल्यूडीवी मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यहां पे ऐसा नहीं करना। बाय बैलेंस कैरी डाउन 90,000 रुपीज। कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा कि डब्ल्यूडीवी मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों में से कोई भी मेथड हो, पहले साल में, जिस साल वो असेट्स परचेज किए, पहले साल में डेप्रिसिएशन इक्वल आएगा। पहले साल में डेप्रिसिएशन इक्वल आएगा, चाहे आप डब्ल्यूडीवी मेथड लो चाहे आप एसएलएम मेथड लो। ऐसा किस केस में होगा, ऐसा बच्चे उस केस में होगा जहां पर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होगी, जहां कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं। अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में है ही नहीं, असेट्स की वैल्यू 1 लाख है, तो फर्स्ट ईयर में पहले साल में एसएलएम मेथड लगाओ या डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओ, अमाउंट डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल आएगा। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा डिफरेंस किस वजह से आता है। चलो नेक्स्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था बच्चे, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको डब्ल्यूडीवी मेथड में और रिटर्न डाउन वैल्यू में। क्लियर? नेक्स्ट ईयर की हमारी जो ओपनिंग वैल्यू बनेगी असेट्स की, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
अगले साल भी बच्चे कुछ नहीं हुआ, कोई परचेज कोई सेल नहीं। अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये इवेंट आपने डील कर लिया, नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं हुआ, सीधा आ गया 31 मार्च 2018। फिर से क्या करो, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन कितना, 10,000 लिख दे, 10,000 पिछले साल 10,000 है, वही लिख दो। नहीं, स्टेट लाइन मेथड में था ऐसा। यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। स्टेट लाइन मेथड में आलसी बन के वही का वही अमाउंट लिख दो। यहाँ पे आप आलसी नहीं बन सकते, यहाँ पे आपको 90,000 जो भी बच्चे हमारी ओपनिंग WDV है, यानी कि ये वैल्यू मशीन की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, स्टेट लाइन मेथड होता, स्टेट लाइन मेथड होता तो मैं हर साल इस पे कैलकुलेट करता। अगर स्टेट लाइन मेथड होता तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे, स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू तो माइनस करनी पड़ेगी, है ना, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे। और अगर WDV मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड। और ये एवरी ईयर चेंज होता रहेगा, क्योंकि एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन लेस होता जाएगा WDV मेथड में। SLM मेथड में तो ओरिजिनल को सेम ही रहनी है। क्लियर। तो यहां पर 90,000, इसका बच्चे 10% और 12 महीने का, ये हमारे पास आ जाएगा 9,000 रुपीज। अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड, यहां पर 90,000 है, इक्वल कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 81,000 रुपीज। क्लियर। अब उससे अगले साल क्या होगा, ये ओपनिंग बन जाएगा 1/4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 81,000 रुपीज, और कोई बीच में इवेंट नहीं हुआ, सीधा 31 मार्च 2019, थर्ड ईयर 31 मार्च 2019 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आएगा, अगेन आपको DBM मेथड है, DBM मेथड में क्या करते हैं, जिस ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर का ओपनिंग WDV 81,000 पे कैलकुलेट करना है, 81,000। यही डिफरेंस है स्टेट लाइन मेथड में और DBM या WDV मेथड में। बाकी बच्चे सब कुछ सेम रहना है, अकाउंट की प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो रहा है। अगर ये SLM मेथड से होता अकाउंट तब भी यही बनता, तब भी मैं टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन सब कुछ ऐसा करता जाता, सिर्फ कहां चेंज आ रहा होता, बाय डेप्रिसिएशन की फिगर में, बाय डेप्रिसिएशन की फिगर में आपको चेंज दिख रहा होता। कहां चेंज दिख रहा होता, ये हो सकता है कि वैल्यू डिफर होती, ये हो सकता है वैल्यू डिफर होती, ये हो सकता है कि वैल्यू डिफर होती, और इसकी वजह से क्लोजिंग WDV वैल्यू भी डिफरेंट आती। तो वैल्यू डिफरेंस होती बट प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता बस, और कुछ नहीं।
तो 81,000 का 10% बच्चे 8100। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की बात की जाए, अगर पहले साल 12 महीने का 1 लाख आता, 10,000 आता, तो एवरी ईयर 10,000 लिखना पड़ता। बस ये डिफरेंस आता बाय बैलेंस कैरिड। और ये बच्चे आ जाएगा 90,000 माइनस 8100, 81900। ऐसा कैसे? अच्छा, 81,000 में से माइनस करना, 72900। आप इसमें देख रहे होंगे कि एवरी ईयर आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो पिछले साल से डिफरेंट तो आ रहा है। एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन पिछले साल से डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन डिफरेंस आने के बाद भी एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। पिछले साल से कम डेप्रिसिएशन हो रहा है, पिछले साल से ज्यादा नहीं हो रहा। एक तो होता है कि डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आने में तो अगले साल का ज्यादा आ रहा है, तब भी डिफरेंस तो है ही, लेकिन डिफरेंस के साथ साथ एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट नहीं आता, तो आप कहोगे WDV। क्लियर? 3 सालों का हमें बनाने को बोला था, थर्ड ईयर का हमने बना दिया, और एक बार यहां पर ओपनिंग बैलेंस भी दिखा देते हैं। ये आपको जरूर दिखाना है, वरना 1 मार्क यहां पे आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में यही मांगा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन में कोई भी हमने 3 सालों में नई मशीन परचेज नहीं की, कोई भी मशीन सेल नहीं की। रीजन वॉज क्योंकि यहां पर फोकस था कि मेथड चेंज होगा तो क्या डिफरेंस आएगा। 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद फिर मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी 2, 3, 4, 5 मशीनरी परचेज कर लेंगे और एक से ज्यादा मशीनरी सेल कर देंगे। फर्क कहां आएगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। क्लियर? और एक स्क्रैप वैल्यू का आपको ध्यान रखना है कि स्क्रैप वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए माइनस होगी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है। क्लियर? तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने, और ये हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। तो इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।